मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, महिलाएं और मंगल, ये पूरी श्रृंखला हमने आज अंतिम एपिसोड के रूप में पूरी कर रहे हैं हम। और बहनों का, महिलाओं का जितना स्नेह हमें मिला, उसके लिए सभी बहनें साधुवाद की पात्र हैं। आज का ये जो एपिसोड है, ये इस श्रृंखला की अंतिम कड़ी है, इसलिए आज हम चर्चा करेंगे 12th हाउस अर्थात व्यय भाव में मंगल खास तौर पर बहनों को, महिला जातकों को कौन कौन से परिणाम प्रदान करता है। साथियों, इस पर हम विस्तार से चर्चा करें इससे पहले एक बेहद ज़रूरी सूचना कि हम हमारे प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी न किसी जातक के प्रश्न का उत्तर देते हैं, और ये प्रश्न हमें प्राप्त होते हैं आप लोगों के ही द्वारा YouTube कमेंट के माध्यम से। जब भी आपको अपना कमेंट लिखना हो, उससे पहले आपको लिखना है #आचार्य चंद्रकांत। इसके बाद में आप अपना कमेंट लिखिए, परंतु एक प्रश्न जो कि इसी एपिसोड से संबंधित है, इसी एपिसोड के अंत में आपसे पूछा जाएगा, उसका सही उत्तर साथ में लिखा होना बेहद ज़रूरी है। तो आइए साथियों, बिना किसी देरी किए द्वादश भाव व्यय भाव 12th हाउस में मंगल क्या परिणाम महिलाओं को प्रदान करता है, जानते हैं एक उदाहरण के माध्यम से। ये जो आप स्क्रीन पर एक जन्म पत्र का देख पा रहे हैं, ये फिलहाल खाली है। ये किसी भी लग्न, किसी भी राशि की जन्म पत्रिका हो सकती है, क्योंकि जो बातें हम आज करने जा रहे हैं मंगल के प्रभाव के बारे में, वो सभी लग्नों और सभी राशियों पर अक्षरशः और स्पष्ट रूप से यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात कि 12th हाउस में बैठा हुआ मंगल इस बहन को, इस जातिका को, एक मंगली जातिका, जिसको कि हम ज्योतिष की भाषा में कहते हैं चुनरी मंगली, वो बना देता है। सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण सावधानी इनको बरतनी ही है कि मंगल का ठीक से मिलान किए बिना विवाह नहीं करना है। जो हमने शीर्षक में एहसान फरामोश वाली बात कही है ना, वो इसी से संबंधित है। जब जब हमने रिसर्च में पाया है कि जब जब ऐसी महिला, ऐसी बहन जिसके 12th हाउस में मंगल है और उसने नॉन मंगलिक से विवाह कर लिया, या उसने मंगल का ठीक से मिलान किए बिना विवाह कर लिया, तब फिर ये एक एहसान फरामोश जैसी हरकतें कर बैठती हैं। कैसे कर बैठती हैं कि मान लीजिए कि कोई कन्या है जो कि उसके अंदर कोई कमी है, चाहे वो खूबसूरती की कमी हो, चाहे शिक्षा की कमी हो, चाहे समाज के दृष्टिकोण में कोई और कमी क्यों ना हो, उस पर तरस खा करके कोई विवाह संपन्न कर लेता है। हो सकता है उसकी भी कोई मजबूरी हो, परंतु विवाह के कुछ समय पश्चात ये युवती, ये लड़की वो सारा एहसान भूल जाती है और अपने मन के मुताबिक अपनी मनमानी करने लगती है। अपने ससुराल पक्ष से, अपने पतिदेव से और भी उनके जितने भी रिश्तेदार हैं, उन सब के विरुद्ध कार्य करना उसको अच्छा लगता है। दूसरा जो सबसे बड़ा गुण है वो है इनका अत्यधिक क्रोधी होना। बात बात पर, जैसे कि आप इनसे कुछ भी कह दें, एक कहावत इन पर बिल्कुल परफेक्ट बैठेगी, और वह है कि ये अपनी नाक पर मक्खी भी बैठना पसंद नहीं करती। चुनौतियां इनको स्वीकार होती है, नई नई चुनौतियां, और जीवन में आगे बढ़ने का लक्ष्य इनका रहता है। बहुत अच्छी बात है, परंतु ये व्यर्थ खर्च में बहुत ज़्यादा बिलीव करती हैं। जितना पैसा इनके पास में है उससे ज़्यादा खर्चा करना इनकी एक प्रकार से फितरत होती है, और जो खर्चे हैं वो नित नए बढ़ते ही चले जाते हैं। इन पर जब भी मंगल की दशा आती है, महादशा की मैं चर्चा कर रहा हूँ, उस समय शुरुआत में ही कोई एक झूठा आरोप इनके ऊपर लगता है, और ये अंदर से उस आरोप के कारण इतनी टूट जाती हैं कि फिर इनका एक विद्रोही स्वरूप सामने आता है, और इनको लगता है कि अब मुझे पूरी दुनिया से बदला लेना है। कामातुरता इनके अंदर ज़रूरत से ज़्यादा होती है। साथियों, एक श्लोक जो कि ज्योतिष तत्व प्रकाश पुस्तक से लिया गया है, उसका मैं रेफरेंस यहाँ पर ज़रूर देना चाहूँगा। मंत्र कुछ इस प्रकार है, श्लोक कुछ इस प्रकार है। व्यय स्थितो भूतनयः प्रसूते नारी कृतघ्नाम गुण वर्जितांगिम
असद्वयाम पान पराम नृशंसा सदा तुराम प्रीति विवर्जिताम च। इसमें कृतघ्नता का शब्द आया है, कृतघ्नाम, अर्थात इन पर चाहे जितना मर्जी आप एहसान कर दो, आपको बदले में कुछ हासिल नहीं होने वाला है। कामातुरता की भी यहाँ पर बात की गई है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर जितने दोष बतलाए गए हैं वो इनके कोई व्यक्तिगत दोष नहीं है, वो मंगल की दशा में ही इनको परिणाम मिलेंगे और उसकी डिग्री वाइज बलाबल कितना है उसके अनुसार ही इनको परिणाम मिलेंगे। बात करते हैं कुछ युतियों की। यदि यहाँ पर बैठे हुए मंगल के साथ में सूर्यदेव युति करके बैठ जाएं तो सूर्य की और मंगल की दशा इनके लिए घनघोर आर्थिक संकट का कार्य करेगी। नेत्र अर्थात आंखों से संबंधित कोई ना कोई पीड़ा उस समय इनको जरूर मिलेगी। हालांकि सूर्य और मंगल की जो युति है वो व्यक्ति में ज़रूरत से ज़्यादा अहंकार, ज़रूरत से ज़्यादा ईगोइस्टिक इसको बनाने का कार्य करता है। यदि यहाँ पर बैठे हुए मंगल के साथ में राहु या केतु, इन दोनों में से किसी एक की युति हो जाए तो राहु या केतु की दशा जब जब आएगी तब तक इनके बहुत जल्दी जिसकी फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा होगी, दुर्घटनाएं होती रहेंगी। अपने भाई बहनों से इनकी बिल्कुल भी नहीं बनेगी और ये राहु या केतु की दशा इनको कोई गलत निवेश के लिए भी प्रेरित कर देगी। कुछ इसके पॉजिटिव पक्ष भी हैं। यदि चंद्रमा यहाँ पर बैठे हुए मंगल देव के साथ में युति कर लें तो ये व्यक्ति, ये महिला प्रकृति के प्रति बहुत ज़्यादा सक्रिय होती हैं, प्रकृति प्रेमी होती हैं, संपत्तिवान ये होती, बहुत अकूत संपत्ति ये अर्जित करती हैं। अचानक से इनको चंद्रमा की दशा में कहीं ना कहीं से रुका हुआ धन भी अवश्य मिलता है। और यदि बुध की युति की मैं बात करूं तो वो भी इनके लिए शुभत्व लेकर के आता है, सामाजिक प्रतिष्ठा लेकर के आता है। इनको कुल दीपक योग का निर्माण होता है। ये अपने खानदान में सबसे ज़्यादा तरक्की करने वाली महिला बनती है। जाहिर सी बात है कि यहाँ पर महिलाओं की बात हो रही है। साथियों, एक और महत्वपूर्ण बात, यदि ये मंगल देव 0 डिग्री के, 28 डिग्री के या 29 डिग्री के हो जाएंगे तो इन सब प्रभावों में कमी होती देखी जाती है। साथियों, यदि आप भी मंगल और मंगली दोष से संबंधित विस्तार से जानकारी चाहते हैं तो यहाँ प्लेलिस्ट का हमने लिंक दिया है, वहाँ जाकर के आप विस्तार से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए साथियों, अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की ओर। आज हमने कमेंट शामिल किया है LK शर्मा जी का, जो कि उन्होंने लिखा है बिजनौर उत्तर प्रदेश से। आपने पूछा है कि सरकारी नौकरी का योग आपकी जन्म पत्रिका में है या नहीं है। देखिए शर्मा जी, सरकारी नौकरी का जो योग है वो आपका अभी नवंबर चल रहा है और नवंबर तक ही था, वो लगभग समाप्त हो ही चुका है। मैं आपको सलाह यही दूंगा कि आप ट्रांसपोर्ट से संबंधित, मीडिया से संबंधित या फाइनेंस से संबंधित कोई ना कोई काम करें, आपको शिखर तक अवश्य पहुंचाने का कार्य ये तीनों कार्य करेंगे। तो आइए साथियों, अब आज का बेहद ही आसान सा प्रश्न। आज हमने चर्चा की मंगल की, चर्चा की महिलाओं की, तो आज हमने मंगल के किस भाव में होने की चर्चा की है। साथियों, आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।